हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास तीन ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट। एंड और जो ऑपरेटर है ये बाइनरी ऑपरेटर है। नॉट जो है ये यूनरी ऑपरेटर है, ये वर्क करेगा सिंगल ऑपरेंड के साथ। इसको अगर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊँ, सपोज मैंने एक कंडीशन ली 90 ग्रेटर देन 100। एक और कंडीशन ले लेते हैं 25 लेस देन 50 ले लेते हैं। अब दोनों को मैंने कंबाइन करना है और उनको मैं कंबाइन करूँगी थ्रू लॉजिकल ऑपरेटर। मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर भी यूज़ कर सकती हूँ और भी यूज़ कर सकती हूँ, कोई भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। So logical operators are used to combine multiple conditions, or we can say these are used to check multiple conditions at the same time. अब जैसे यहाँ पे हमारे पास है 90 ग्रेटर देन 100, ये ग्रेटर देन लेस देन हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इनका जो रिजल्ट है वो ट्रू या फॉल्स में आता है। अब 90 ग्रेटर देन 100 हमारे पास आएगा फॉल्स और 25 लेस देन 50 ये है ट्रू। देन हम अप्लाई करेंगे इन पे और ऑपरेटर, फिर हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो ऑपरेंड्स है, ऑपरेंड्स मैंने क्या लिए, कंडीशंस लिए, मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, टीचर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। इसको हम आगे देखेंगे विद एग्जांपल्स, डिफरेंट केसेस कंसिडर करके। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल एंड की। लॉजिकल एंड में देखो एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स एक्सप्रेशन। जो भी आप वैल्यू ले रहे हो, कोई इंटीजर की वैल्यू है, स्ट्रिंग की वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो इट रिटर्न्स एक्स इफ एक्स इज फॉल्स। ये रिटर्न करेगा एक्स को अगर एक्स फॉल्स है, अदरवाइज वो वाई को रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखो हमारे पास एक्स एंड वाई, जब ये इवैल्यूएट होगा लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले हमने एक्स को चेक करा। अब एक्स जो है अगर हमारे पास फॉल्स इवैल्यूएट हुआ, आपने एंड के केस में ये पहले भी पढ़ा होगा कि एंड के केस में क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट है, वो फॉल्स आता है। ट्रू कब आता है एंड के केस में, जब सारी वैल्यूज ट्रू हो। अब यहाँ पे जब ये इवैल्यूएट हुआ एक्स, तो यहाँ पे अगर ये फॉल्स है, फर्स्ट हमने एक्स को इवैल्यूएट करा, अगर ये फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट तो हमारा फॉल्स ही आना है। तो इस केस में उन्होंने क्या लिखा है कि अगर एक्स फॉल्स है देन वो रिटर्न करेगा एक्स को, उस केस में वाई को इग्नोर करेगा या वाई इवैल्यूएट ही नहीं होगा। बट अगर एक्स फॉल्स नहीं है देन हमारे पास क्या आएगा, वाई। अगर हमारे पास एक ही वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हमने एक्स को चेक करा, अगर वही फॉल्स आ गई तो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट तो फॉल्स ही आना है। तो उस केस में वो रिटर्न भी क्या करेगा, एक्स को। इसको हम एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं एक्स एंड वाई। अब सबसे पहले सपोज मैंने एक्स की वैल्यू ली फॉल्स, एक्स की वैल्यू मैंने क्या ली, फॉल्स, और वाई की वैल्यू मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ट्रू। एक्स की वैल्यू है फॉल्स और वाई की वैल्यू है ट्रू। अब हमारे पास जो एंड ऑपरेटर है उसमें क्या था कि अगर एक्स फॉल्स है तो रिजल्ट में क्या आएगा, एक्स, अदरवाइज वाई आएगा। अब इस केस में एक्स हमारे पास फॉल्स है तो रिजल्ट में क्या आएगा हमारे पास, एक्स, और x क्या है इस केस में, रिजल्ट में आएगा x, और x क्या है इस केस में, फॉल्स। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। अगर यहाँ पे मैं केस ले लूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू, अब x की वैल्यू मैं ले रही हूँ ट्रू और y की वैल्यू मैंने ले ली फॉल्स। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू है ट्रू, तो x अगर ट्रू है तो रिजल्ट में क्या आएगा, y। रिजल्ट में x कब आएगा, जब उसकी वैल्यू फॉल्स है। अब यहाँ पे ट्रू है तो इस केस में रिजल्ट में आएगा y, और y जो है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, फॉल्स। इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने x और y की वैल्यूज क्या कंसीडर करी है, बुलियन वैल्यूज कंसीडर करी है। ये ट्रू फॉल्स क्या होती है हमारे पास, बुलियन वैल्यूज। ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे बुलियन वैल्यू ली है, x की वैल्यू फॉल्स और y की वैल्यू ट्रू। तो हमारा रिजल्ट भी देखो किस में आ रहा है, बुलियन में आ रहा है। अगर इसका मैं प्रैक्टिकल करूँ, सबसे पहले मैंने x की वैल्यू ली फॉल्स एंड y जो है वो मैंने लिया ट्रू। अब x जो है फॉल्स है तो रिजल्ट में क्या आएगा, x, तो रिजल्ट में क्या आएगा, फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ट्रू एंड फॉल्स, अब x हमारे पास क्या है, ट्रू, तो रिजल्ट में x नहीं आएगा, उस केस में क्या आएगा, y आएगा, और y की वैल्यू क्या है, फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू में देखो अब x की वैल्यू क्या है, ट्रू,
तो x तो रिजल्ट में नहीं आएगा, क्या आएगा रिजल्ट में y, और y भी क्या है हमारे पास ट्रू, तो रिजल्ट क्या है ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉल्स एंड फॉल्स, अब यहाँ पे x फॉल्स है तो रिजल्ट में क्या आएगा फॉल्स, x की वैल्यू फॉल्स। अब ये थे हमारे पास जब हमने वैल्यूज ली बुलियन में। अब इस केस में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हमारे पास ट्रू कब आ रहा है, जब दोनों ट्रू है, जब एक भी फॉल्स है हमारे पास या फिर दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास फॉल्स। अब हम कंडीशंस लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे हम सेम ही कंडीशन ले लेते हैं जो हमने पहले जो करी थी 90 ग्रेटर देन 100। अब ये जो 90 है हमारे पास ग्रेटर देन 100 वो नहीं है, तो ये हमारे पास इवैल्यूएट हुआ फॉल्स, इवैल्यूएट हुआ हमारे पास फॉल्स। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लेती हूँ 25 लेस देन 50। अब ये हमारे पास ट्रू है, 25 जो है वो छोटा है 50 से, तो यहाँ पे ये ट्रू है। अब इस केस में देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, x जो है वो इवैल्यूएट हुआ है फॉल्स, x की वैल्यू क्या आई है फॉल्स आई है, तो अगर x फॉल्स है तो रिजल्ट में क्या आएगा x, मीन्स रिजल्ट में x की वैल्यू हमारे पास क्या है फॉल्स, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। इसका भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 90 ग्रेटर देन 100 एंड ऑपरेटर लगाया और 25 लेस देन 50, ये देखो हमारे पास रिजल्ट क्या है फॉल्स। अब हम एक और कंडीशन लेते हैं जिसमें हम दोनों कंडीशंस ट्रू ही रखते हैं। सपोज मैंने लिखा 100 ग्रेटर देन 90 एंड 150 ग्रेटर देन 120। अभी देखो ये दोनों कंडीशंस ट्रू है। अब जो x है हमारे पास ये है 100 ग्रेटर देन 90 और ये क्या है हमारे पास ट्रू है, 100 जो है वो बड़ा है 90 से। अगर x ट्रू है तो रिजल्ट में क्या आना है y, और y क्या है फिर हमारे पास y इवैल्यूएट हुआ। अब y क्या है 150 ग्रेटर देन 120, ये भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू। तो यहाँ पे बुलियन के केसेस में भी हमारे पास रिजल्ट बुलियन में ही आ रहा था फॉल्स ट्रू में। अब जब हमने कंडीशंस लगाई तब भी हमारा रिजल्ट किस में आ रहा है बुलियन में। अब हम लेते हैं यहाँ पे नॉन बुलियन वैल्यूज। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर, मैंने लिया 0। अब नॉन बुलियन के केस में देखो हमारे पास अगर हम नंबर्स लेते हैं तो नॉन जीरो को वो कंसीडर करेगा ट्रू, अगर हमारे पास नंबर है 0 तो वो कंसीडर करेगा फॉल्स। नंबर हमारे पास इंटीजर का, फ्लोट का, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, बट अगर नॉन जीरो है तो उसको कंसीडर करेगा ट्रू और जीरो को कंसीडर करेगा फॉल्स। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैंने x की वैल्यू ली 0, अब 0 को वो क्या कंसीडर कर रहा है फॉल्स, फॉल्स। देन यहाँ पे मैंने y की वैल्यू ली नॉन जीरो, मैंने लिया 10, अब ये नॉन जीरो वैल्यू है, इसको वो कंसीडर करेगा ट्रू। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, अब x क्या है फॉल्स है, x की वैल्यू क्या है 0 है, x है फॉल्स तो रिजल्ट में x आएगा, और x जो है वो क्या है हमारे पास 0। यहाँ पे देखो हमारे पास रिजल्ट जो है वो नंबर में आ रहा है। इसमें उन्होंने क्या लिखा है कि अगर x फॉल्स है तो वो रिटर्न करेगा x को, उन्होंने ये नहीं लिखा कि अगर x फॉल्स है तो रिटर्न वो ऑलवेज करेगा फॉल्स, उन्होंने लिखा है कि रिटर्न वो करेगा x को। अब यहाँ पे जब हमने बुलियन केसेस देखे थे तो x की वैल्यू ही बुलियन में थी, फॉल्स या ट्रू थी, और यहाँ पे अगर ये जो कंडीशंस थी इसमें वो इवैल्यूएट हो रहे थे फॉल्स या ट्रू में। बट इस केस में x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम नंबर्स ले रहे हैं, 0 लिया है और 10 लिया है, और x की वैल्यू क्या है 0 है, x क्या है 0 है, तो वो रिटर्न करेगा नंबर, यहाँ पे 0 आएगा। और अगर मैं ले लूँ सपोज 10, अब 10 हमारे पास एक नॉन जीरो नंबर है, x की वैल्यू मैंने ली है 10, तो नॉन जीरो नंबर है मीन्स ट्रू। और ये इधर मैं ले लेती हूँ y में 20, अब 20 भी एक नॉन जीरो है हमारे पास, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी ट्रू। अब दोनों ट्रू है, अब x जो है वो क्या है ट्रू है, 10 है नॉन जीरो है तो ट्रू है, तो उस केस में x तो रिजल्ट में आएगा नहीं, रिजल्ट में क्या आएगा y, तो y हमारे पास क्या है 20। इसका भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैंने लिखा 0 एंड 10, देखो 0 आया, x जो था वो फॉल्स था तो रिजल्ट में हमारे पास x आया। अगर मैं लिखती हूँ 10 एंड 20, यहाँ पे देखो x जो है वो ट्रू है तो रिजल्ट में क्या आएगा y, नॉन जीरो है तो ट्रू है,
तो देखो 20 आया। अब यहाँ पे एक फ्लोट की वैल्यू भी ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया 10.30 एंड 45.8। अब यहाँ पे दोनों ट्रू है, x ट्रू है, तो रिजल्ट में क्या आएगा y 45.8। ये हमारे पास केस है। अगर मैं स्ट्रिंग्स ले लूँ, यहाँ पे भी मैंने नंबर्स की बात करी है। स्ट्रिंग्स में जो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है उसको हम कंसीडर करते हैं फॉल्स, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग में हमारे पास कोई भी कैरेक्टर नहीं है। या फिर लिस्ट की अगर हम बात करें, लिस्ट, टपल, सेट, ये जो एम्प्टी लिस्ट या टपल है हमारे पास, सेट है, ये सारे कंसीडर किए जाते हैं फॉल्स। इसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं, प्रैक्टिकली हम करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने स्ट्रिंग ली, एम्प्टी स्ट्रिंग ली, और एक में मैंने लिखा हेलो। अब ये जो है ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये क्या है हमारे पास फॉल्स। ये x है, सपोज ये y है। अब x जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, फॉल्स है, तो x अगर फॉल्स है तो रिजल्ट में क्या आएगा x। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आएगा हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ली है एम्प्टी स्ट्रिंग, और एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो कंसीडर होती है फॉल्स। और y में मैंने वैल्यू ली है, स्ट्रिंग ली है मैंने हेलो, और जो हमारे पास स्ट्रिंग है यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ली है हेलो, तो ये कंसीडर होगी ट्रू। अब x हमारे पास क्या है, फॉल्स है, तो रिजल्ट में क्या आएगा x आएगा, और x क्या है हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग, तो रिजल्ट में आएगी हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैं सपोज मैं ले लेती हूँ, स्ट्रिंग ले लेती हूँ दोनों में। एक में मैंने लिया हेलो और दूसरे में मैंने ले लिया एवरीवन। अब यहाँ पे दोनों में स्ट्रिंग है, x जो है उसमें हेलो है और y जो है उसमें एवरीवन है, दोनों जो है वो ट्रू है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होती फिर फॉल्स होना था। अब x जो है वो ट्रू है, तो रिजल्ट में क्या आना है y, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा एवरीवन। ऐसे ही अगर हम लिस्ट की केसेस लें, लिस्ट में सपोज मैंने ये ली, ये मेरे पास एम्प्टी लिस्ट है, ये कंसीडर होगी फॉल्स, और इसमें मैंने 2 एलिमेंट्स लिए हैं, तो ये कंसीडर होगी ट्रू। एम्प्टी लिस्ट कंसीडर होती है फॉल्स, तो x जो है वो क्या है फॉल्स है, तो रिजल्ट में क्या आना है x, और वो क्या है हमारे पास एम्प्टी लिस्ट। अब यहाँ पे एक और केस लेते हैं। एक मैंने लिस्ट ली 3 एलिमेंट्स के साथ, और एक में मैंने 2 ले ली। अब दोनों ही ट्रू है, एम्प्टी तो नहीं है इस केस में, तो x अगर ट्रू है तो रिजल्ट में क्या आना है y, और y क्या है लिस्ट है विद 2 एलिमेंट्स 7 एंड 8। एक और केस, अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हो, लिस्ट के अंदर ये एम्प्टी नहीं है लिस्ट, ये वाली लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं है। इस केस में एम्प्टी लिस्ट होती है एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग ली है, चाहे वो स्ट्रिंग एम्प्टी है बट लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो ये ट्रू माना जाएगा। अगर ये ट्रू है तो रिजल्ट में क्या आना है y, और वो क्या है लिस्ट है, और उसमें एलिमेंट क्या है 7। तो ये थे हमारे कुछ केसेस जो हमने डिस्कस करे एंड ऑपरेटर के साथ। थैंक यू।